ये देखो मैं एक असली टैटू आर्टिस्ट हूँ। ये देखो मैं क्लाइंट को ऐसे कपड़े। अरे मेरे अश्लीलता के जोशीले चम्मच वीडियो बाद में बना लेना, अभी तो जिस सिचुएशन में उसकी गंभीरता को समझ। कुछ चीजें इंसान के कंट्रोल में नहीं होती हैं, और अगर छोटा सा फुस्सी बॉम्ब भी निकला ना तो वो भी अभी तेरी लड़ियां लगा सकता है। तो आज क्या प्लान है तेरा? आज जो मेरे बॉडी पे सबसे बड़ी जगह है, मेरा एस भर दो टैटू। यहाँ आज भी इस बड़ी सी सभ्य दुनिया के लोगों को अपने पुंदुओं पे इंजेक्शन लगवाने में डर लगता है कि दर्द हो जाएगा, और इस पेन की निब से निकली हुई इंक को देखो। मेरा एस भर दो है भर दो का क्या मतलब है? टैटू बनवाने आई है, सब्जी वाले भैया से फ्री का धनिया मांग रही है। झोले में भर दो भैया, पूरा भर दो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम टैटू किया यहाँ पे तो तुम बैठी कैसे? थपकी प्यार की इंसान का टैटू बना रहा है या भटूरे का आटा चेक कर रहा है थपकी मार के? और भाई साहब इनको बैठने की टेंशन हो रही है। मैं तो ये सोच रहा हूँ अच्छा हुआ हमारे घरों में शौचालय है, अब खेत में नहीं जाना पड़ता, वरना अच्छा लगता। सुबह सुबह खेत में से आवाज आ रही है कि मैं नहीं धो रही, आज टैटू में जलन मच रही है। मुझे गाली दो, मुझे चलेगा। बट द थिंग इज कि तुम हमको इतना कुछ बुरा बोल रहे हो, बट अल्टीमेटली ऑल योर फोकस इज ऑन अस। तुम हमको देख रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं, और एवरी सिंगल मूव हमारा, एवरी सिंगल वीडियो तुम देखते हो। दैट मींस यू आर अ फैन बिच। अब बिच मतलब कुतिया बोल ही दिया है, तो मैं बताना चाहूंगा इस बसूंदे बेसन की बर्फी को कि इंडिया में लोग फंसे हुए कुत्ते तक देखने रुक जाते हैं, तुम तो फिर भी इंसान हो। और हम लोगों को उल्टी सीधी चीजें देखने की कितनी आदत है, ये तो तुम बिग बॉस की व्यूअरशिप देख के ही पता लगा सकती हो। रोज देखने बैठ जाते हैं हम, पता है। एकदम शार्प लाइन आए, एकदम प्रॉपर। नाखून में कितने प्यारे लग रहे हैं, आईज देखो, टीथ देखो, और ये टेक्सचर्स देखो कितने मस्त लग रहे हैं। अरे मुझे तो बस एक ही चीज दिख रही भाई, लेंडू जनरेशन। और तुम्हारे इन ढोंग ढटूरियों में उस बेचारे चीते की क्या गलती थी? उसका टैटू क्यों ऐसी गंदी जगह पे बना दिया? और अगर चीता बनाना ही था तो ये वाला चीता मर गया था क्या? इसका बनाना था। हमारे बीच जो हुई बात है वो पहुंच गई है गहरों में। सुन मेरे भाई, हमने तो वो भी सिर पे बैठा है जितनी होता थी चीता थे पैरों में। जादू ही कहते हैं भाई, अभी सुन चीता ही कहते हैं। ये वाला चीता बनता ना तो ज्यादा मजा आता, क्योंकि इस चीते के टैटू के साथ एक जादू का टैटू फ्री मिलता। फिर एक पे चीता, एक पे जादू, दोनों भाई साथ में रहते। तो अगर कोई चाहता है लड़का कि मैं उसको डेट करूं, तो मुझे डेट करना चाहता है, तो उसके लिए ये एक ही कंडीशन है कि वो सेम ऐसा टाइगर अपने एस पे। ये पहला ऐसा मच्छर है जो खुद बता रहे कि कौन सी कंपनी की दवाई इस पे असर नहीं करती। हाँ हमारी प्यारी डोरा दाची चोरा, हम समझ गए, जब तक हमारे पिछवाड़े पर चीता नहीं है हम सेफ हैं। बाकी अर्ज किया है काम धंधा होता नहीं पर सबको बनना है अंबानी। काम धंधा होता नहीं पर सबको बनना है अंबानी। भाई टैटू कितनी अश्लील बनाए पर बहुत अच्छी बनाता है कहानी। सो हे गाइस, ये भाई पैंट क्यों उतार है? क्योंकि तेरी समोसे की दुकान है ना, और चटनी पैंट पर न गिर जाए इसीलिए उतार रहा है। नंगा होके समोसा खाना पसंद है उसे। अबे तेरी टैटू की दुकान है, पैर पर टैटू बनवाना होगा इसीलिए उतार रहा है। उसकी पैंट में घुस के चींटी ने मुंह तो दिया नहीं होगा। सो हे गाइस, ये भाई ऐसा जबरदस्ती केस लेने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अरे समझते नहीं है यार ये लोग, ये उसका पेमेंट मेथड है। उसके पास पैसे नहीं है ना तो पप्पी देके पेमेंट करता है, और ये एडवांस पेमेंट देने की कोशिश कर रहा है। वैसे ये कैसी पप्पी है भाई? तू दांतों के साथ साथ होठों पे भी मंजन किया कर। वो है उसका फैंटेसी टैटू, मतलब भाई को चाहिए किस टैटू, मतलब यार लिप्स टैटू। एक तो इसके आगे सब गूंगे क्यों हो जाते हैं मुझे ये समझ नहीं आता। एक आता है सीधे पैंट उतारने लग जाता है, एक वो कमजोर गोबर का कंडा आया था वो सीधे पप्पी लेने दौड़ रहा था, और हम इसको अश्लील बोलते हैं। वैसे ये अश्लील नहीं है, इसकी सोच अश्लील है। कहानी कुछ भी बना देता है। कैमरामैन पूरे रास्ते भर पीछे पीछे आता है पहुंच जाने लग के, पर वो नहीं पूछता कि कहां टैटू बनवाना है, क्या करने जा रहे हो। नहीं, सीधे आता है इंसान, पप्पी लेने दौड़ने लग जाता है। और उसके बाद भी बेचारों को बात करने अलाउ थोड़ने रहता है। जब तक उसके स्टूडियो में रहते हैं अब्बा डब्बा जब्बा से ही काम चलता है। देखा है तो भाई का बहुत टाइम से ये सपना था कि एक नेक पे एक टैटू बनाए, वो भी लिप्स टैटू, और आज वो अपना सपना पूरा कर रहा है। ए थांबा, उसका क्या सपना था ये आपको कैसे पता चला? मुच्छी दाढ़ी वाली स्वप्न सुंदरी, आप उसके सपने में कर क्या रही थी? मतलब ऐसे सपने देखने से अच्छा आदमी सोना छोड़ दे। और आजकल की लेंडू जनरेशन को माँ बाप का आशीर्वाद नहीं चाहिए, ऐसे बड़े बड़े होठों की पप्पी चाहिए, वो भी गले पर। और ये कैसी पप्पी है भाई? इंसानों की पप्पी तो नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है भैंस का दिल आ गया था तेरे ऊपर। मतलब भाई ये टैटू अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बना रखा है। और ये टैटू आप लोगों को कैसा लगा इस कमेंट में जरूर बताना। ये भैंस की पप्पी बनाई ही थी तो भाई उसको लाल या गुलाम भी कर देता। ये काली क्यों है? उसकी गर्लफ्रेंड ने कोयला चाट के पप्पी करी थी क्या? वैसे ऐसा टैटू बनाने के बाद मुझे लगता भी नहीं है चार मीनारी मुरब्बे की गर्लफ्रेंड उसकी गर्लफ्रेंड रहने वाली है ना। नक्को बिल्कुल नहीं। आज जो सर टैटू बना रहेगा वो बहुत ब्यूटीफुल एंड यूनिक टैटू है। सर को चाहिए मांग में सिंदूर। ये सही है भाई, टैटू के नाम पे उससे अपनी मांग भरवा ले, फिर 3-4 केस लगा के जायदाद हड़प लेना उसकी। सिंदूर नहीं यार, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो सर वैसे संजू बाबा के बहुत बड़े फैन हैं। संजू बाबा जैसे तिलक लगाते वैसे ही सर को सेम तिलक अपने माथे पे चाहिए। वैसे सर को ये परमानेंट टैटू चाहिए। दोस्तों बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि बचपन में टीचर ने कभी उसके गाल पर स्टार नहीं बनवाया, तो आज वो अपने सर पे तिलक का टैटू बनवाने आ गया। और मेरे भाई तिलक के जो इंपॉर्टेंस होते हैं तुमने वही खराब कर दिया उसका टैटू बनवा के। सो अभी आप बताओ कि ये सर वास्तव के संजू बाबा लग रही है कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना। इतना छोटा टैटू क्यों बनाया है भाई?
माथा गूंद देता उसका, उस पे ऊपर OX खेल लेता। संजू बाबा तो नहीं लग रहा, पतंजलू बाबा लग रहा। वैसे देखा है तो भाई जिसका नाम बना रहा है गाइस, वो उसकी गर्लफ्रेंड का नाम है गाइस, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड से सबसे ज्यादा प्यार करता है गाइस। और आज देखा है तो उसकी गर्लफ्रेंड अभी रूठ के चली गई, तो इसकी वजह से वो उसको मनाने के लिए टैटू बना रहा है। हाँ, शुक्र है इसकी गर्लफ्रेंड का नाम सिर्फ 3 शब्द का था। ज्यादा बड़ा होता तो टैटू नहीं बनता, फिल्म बन जाती। और मुझे नहीं लगता ऐसा टैटू देखने के बाद वो मानने वाली है। भगवान ना करे अगर उसने नहीं माना और किसी और से शादी कर ली तो अच्छा लगेगा। जिंदगी भर किसी और की बीवी का नाम का टैटू अपने होंठ पे लेके घूम रहा है। और एक तरफ ये महाशय किसी को मना भी नहीं करते, तुम पैसा दे दो, जो बनवाना है वो बना देगा वो, बच्चों का, बड़ों का, बूढ़ों का, सबका। अंकल मेरे माथे पे एक टैटू बना दो। गाइस ये बच्चा बहुत दूर से हमसे टैटू बनवाने आया है गाइस। नहीं, मैं तो पड़ोस के चुन्नी मार्केट से आया हूँ। ये बच्चे को लंगड़ा कैंसर है गाइस। ये कुछ दिन का मेहमान है, इसीलिए इसके माथे पर एक पैर बनवाने आया है। नहीं नहीं अंकल, मेरे को अपने माथे पे पैर नहीं बनवाना, मुझे तो खट्टी टॉफी बनवानी है बस। गाइस ये बच्चे की जीभ गाइस एक छिपकली ने काट दी थी गाइस, इसीलिए इसको अब स्वाद नहीं आता, तो जीभ बनाएंगे। अरे चुप हो जा, पंचर टायर में चिपकी हुई रबड़। अगर मेरे पास जीभ नहीं है तो मेरे मुंह में से क्या आलिया भट्ट की लिपस्टिक लटक रही है? ये देख। अरे ये तो मेरी लिपस्टिक है शिवा, पर रणवीर ने कहा है वाइप इट ऑफ। इसके पास टैटू बनवाने नहीं आते लोग, कहानी सुनाने आते हैं। और सब दूर दूर से आते हैं, ट्रेन से, पैदल वैदल कोई आता ही नहीं आस पड़ोस से। और अगर कोई नहीं आता है दूर से तो उनको लेके जाता है स्टेशन पे, शूट करता है और हमें बता देता है ये बहुत दूर से आया है भाई। सो हे गाइस, सो मैम आ चुके मेरे पास टैटू बनाने के लिए नासिक से गाइस। नासिक मेरे स्टूडियो से 250 किलोमीटर दूर है। ये कैमरामैन है या बाबा सिर्फ निशाना सिर्फ बम्पर क्यों रहता है इसका? इतनी बड़ी लड़की है, कहीं भी फोकस कर ले, पर नहीं। सो ये मैम को कौन सी पियर्सिंग करने है तो मैं जरूर बताऊंगा, पर उसके पहले पियर्सिंग कान की होनी है, मुंह उसका आगे। ये कैमरामैन पीछे कौन सा खजाना ढूंढ रहा है भाई? सर मेरे स्टूडियो के सामने से जा ही रहे थे, सर ने कुछ सोचा और गाड़ी रोक दी। सर बोल रहे मैम को कि 2 मिनट रुक जा, मैं आता हूं फटाक से। सर मेरे स्टूडियो में आ गए। ये दिन आ गए, कैमरामैन दूसरों की गाड़ियों में घुस के उनके पर्सनल लफड़े शूट करके ला रहा है। तुम सोचो कोई शूट करे बिना इसके पास आ गया, ये उन्हें बोलता होगा कि ये पूरी कहानी सुनो, कैमरामैन को पकड़ो और वापस जाकर शूट करके आना, जब जाके तुम्हारा टैटू बनेगा और साथ में वीडियो भी। और ये तो फिर भी ठीक है, ये निब्बा निब्बी तो इससे भी आगे निकल गए। उसके हाथ में टैटू के नाम पर ऑलरेडी पूरी दुनिया की चीजें बनी हुई थी, पर निब्बी का जहर वो चमड़ी फाड़ कर अंदर जा ही नहीं पा रहा था, तो भाई ने इंक का सहारा लेके उसको अंदर तक रगड़वा दिया है। अब निब्बा निब्बीपन रगों में दौड़ेगा उसकी। मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि लोगों को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की बात प्रेजेंट के सामने बात करने में गिल्ट लग जाता है। ये टैटू दिखा के कैसे जिएगा? भाई इसने तो टैटू के नाम पे बदला लिया है, मैं बता रहा हूँ। इसके निब्बे ने कल रात को इसको बताए बिना खाना खा लिया और सोने से पहले गुड नाइट का मैसेज भी नहीं किया, वो तब से गुस्से में थी। अब मौका मिला है तो इसने बहुत तेज दांत गड़ा है। भाई ये प्यार मोहब्बत नहीं है, ये मर्द के खून की भूखी है। क्या पता क्यों बेचारे पे तरस खा लिया, पूरी जान नहीं लगाई, वरना पूरी जान लगा देती तो परमानेंट टैटू बनता और खून की पिचकारी अलग निकलती। और एक तो इनकी गर्लफ्रेंडों के साथ बच्चों जैसे, अगर बड़े जबड़े वाली मिल जाती ना तो आता मजा। बाकी दोस्तों मजा तो 3 मिलियन देख के भी मुझे बहुत आ गया ये। बाकी एक बोनस वीडियो देखते हैं, जब तक आप वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना फेवरेट पार्ट। अरे जादूगर गोगो, क्या डांस किया है? और ये इमोजी कैसी लगाई है? ये कैसा डांस है? इसकी गर्लफ्रेंड भी इसके जैसी है, मुंह बंद करके बोलती है किसमी। इमोजी देखी, किसमी। ये कहाँ जाता है किस करने? ये इधर इधर कान होता है भाई, कान चाट रहा क्या उसके? और ये किस करते वक्त एक्सप्रेशन कैसे दे रही है इसकी गर्लफ्रेंड? ये कैसी इमोजी लगाई है? आंटी को जलन हो रही है आरुष भाई, मैं तो बता रहा हूँ, आंटी के कान में भी एक किस्सी कर दे ऐसे करके। तो दोस्तों जादूगर गोगो को रोस्ट होता हुआ देखने में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। बाकी एक ब्लॉग चैनल है, उसमें और मजा आएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाके 100 के करवा दो ताकि उसको वेरीफाई कर पाऊं मैं, वरना फेक लग रहा लोगों को, तो इसलिए व्यूज भी नहीं आ रहे बेचारे पे। तो प्लीज आप सपोर्ट कर दे 100 के तक, बाकी हम संभाल लेंगे। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय। ओके टाटा। मम्मी तुम्हारा टैटू बनवा के तुम्हें सरप्राइज दूंगा। क्या मतलब? बर्तन धो दूंगा तो ज्यादा खुश हो जाओगी?